आपको प्रॉपर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, है ना। ये देखिए, आपको यहाँ कक्षा कार्य लिखना होता है, ठीक है। कक्षा कार्य, कक्षा कार्य, फिर आप लिखेंगे अपने लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट यानी दाएं हाथ की तरफ, ठीक है, पाठ 5। और फिर आप लिखेंगे पाठ 5 का नाम, मैंने सीखा पढ़ना देखो, ठीक है, ये आपके पाठ का नाम है। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं कठिन शब्द, है ना। कठिन, ठिन जल्दी से बोला, ठिन यानी छोटी की मात्रा है, ठ पे छोटी की मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे न, कठिन शब्द, ठीक है। एक दो बच्चों ने ये कर लिया है, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये शो किया था, है ना। तो आप बच्चों ने कुछ ने कर लिया होगा, लेकिन अभी बहुत से बच्चों ने नहीं किया है। तो हम सब बच्चों को साथ लेकर चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि जो बच्चों ने कर लिया तो मैम ये वर्क नहीं करेंगी। आप अच्छे से, मैम बोल रही है आप सुनो, और फिर अक्षर पहचान कर लिखो, ठीक है। और जो अक्षर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो कठिन शब्द, अब नंबर एक डालिए, 1 से 10 तक है, तो नंबर 1 डालो पहले और लिखो अ शर, श क्षत्रिय का, ए लिखो, फिर श क्षत्रिय लिखो और फिर र, अक्षर, है ना। मैं एक शब्द को 3 से 4 बार दोहराऊंगी, तब तक आप आराम से लिख लीजिए, बट आपको अपने आप लिखना है, ठीक है ना। अक्षर, अ क्षत्रिय और र, अक्षर। आई होप सबने लिख लिया होगा इतनी देर में, है ना। हाँ, युवराज सिंह का आ रहा है, यस मैम आई हैव डन ऑल्सो, ये आपने पहले कर रखा है, ठीक है। और बच्चे भी लिखेंगे, है ना, सबको करना है, कीजिए। अब है, एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे नंबर 2, ठीक है, यानी 2, नंबर 2 लिखेंगे और फिर लिखेंगे चाहूं, है ना। लाइन में आया था ना, अब मैं जो चाहूं पढ़ सकती हूँ, चाहूं यानी हम जो चाहते हैं, तो चाहूं कैसे लिखना है, चा, 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 है के बड़ा ऊ और चंद्र बिंदु ठीक है। आप ये लिखे, जितने मैं पेज नंबर 1 शेयर कर देती हूँ। ये आपका पेज नंबर 1 है। यहाँ आपको एक सुंदर सा गर्ल का पिक्चर बनाना है, एक लड़की का पिक्चर बनाना है, जैसे कि हमारी कविता में बना हुआ है ना। पाठ का नाम लिखना है, चित्र बनाना है और फिर कविता लिखनी है। ये आपका पिछला वर्क है, ठीक है। ये पेज नंबर 29, 30 और 31, पेज नंबर 29, 30 और 31 मैं पहले करवा चुकी हूँ। ये बुक के पेज है, ठीक है। तो पहले हम बुक के पेजेस करते हैं, बुक वर्क करते हैं, उसके बाद में हम कॉपी पर आते हैं, ओके। और शब्दार्थ आपको यही पेज नंबर 29 पर मिलेगा, तो वो आपका गृह कार्य था। और ये है आपका CW आज का, तो आज की आपको दिनांक डालनी है ना, 16/7/20, है ना, 16 जुलाई 20, और आपको ये कठिन शब्द करने हैं, ठीक है। तो अभी हम थे नंबर 2 पर, जहां लिखा है चाहूं। फिर है नंबर 3, गड़ना, गड़ना, गड़ना यानी बनाना, है ना। गड़ना यानी बनाना, यानी क्रिएट करना, कोई भी चीज हम तैयार कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, उसे कहते हैं गड़ना। ग, डे ढक्कन के नीचे पॉइंट लगेगा, बिंदु लगेगा डे ढक्कन के नीचे, है ना। और ना, गड़ना, गड़ना, गड़ना। और फिर है 4, चिट्ठी, ची आधा ट और बड़ी ठी, ठ के बड़ी ई की मात्रा, चिट्ठी। 5, मात्राओं, मात्राओं, ठीक है। अब मैं फिर से नंबर 1 वाला वर्ड दोहराती हूँ, नंबर 1 वाला अक्षर मैं फिर से दोहराती हूँ। 1 से 5 तक किसी का छूट गया है तो आप फिर से लिख लेना, ठीक है। हमारा सबसे पहला अक्षर है, पहला जो शब्द है वो है अक्षर, अक्षर,
ऐसे अनार, अ, श क्षत्रिय और र अक्षर। ओके। नंबर 2 है चाहूं, चाहूं, चाहूं मतलब चाहना, हम ये चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, ये खाना चाहते हैं, तो यहाँ हमें लिखना है चाहूं, है ना। थोड़ा कठिन लग रहा है ना, इसीलिए मैंने कठिन शब्द में दिया है चाहूं। चा है के बड़ा ऊ हूं, और आप देखो चाहूं बोलते हो ना, तो मुंह और नाक दोनों से हवा बाहर निकलती है, चाहूं। तो हम यहाँ चंद्र बिंदु लगाएंगे है पर। फिर है 3 गड़ना, गड़ना, ग वैसे ढक्कन और ना, ने क्या की मात्रा ना, गड़ना। नंबर 4 चिट्ठी, ची आधा टे, टे के नीचे आपको एक स्लांट लाइन लगानी है, इसका मतलब होता है आधा टे, है ना। और ठी चिट्ठी। 5 है माँ, में पे आकी मात्रा मात्रा, त्र से त्रिशूल के आकी मात्रा और ओ से ओखली, मात्राओं, है ना, मात्राओं। कर लिया ये सभी ने। नंबर 6 हम लिखेंगे ऊपर, ऊ बड़ा ऊ, पर ऊपर। फिर हम एक छोटा सा डैश का निशान लगाएंगे, एक छोटी सी लाइन खींचेंगे जरा सी, और फिर लिखेंगे नीचे। जब दो अक्षर, जब दो अक्षर यानी जैसे जब दो फ्रेंड्स होते हैं तो हाथ पकड़ के चलते हैं ना, आगे पीछे चलते हैं, वैसे जब दो अक्षर होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बोले जाते हैं, है ना, तो उन दोनों के बीच में हम एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं, एक छोटा सा डैश लगा देते हैं, है ना, जिसे योजक, योजक चिन्ह बोलते हैं ना, ये लगा देते हैं। तो जब आप बड़े होंगे ना, तब फिर आपको ये और चिन्ह आपको सारे समझाए जाएंगे। तो ऊपर नीचे दोनों अक्षर जल्दी से साथ साथ आते हैं, ऊपर नीचे, है ना। फिर हम लिखेंगे उलझन, 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 है ना। आप सब पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो आपका जो सद्दा होता है, वो जो जिससे वो सफेद कलर का जो धागा होता है चरखी में भरा होता है, उससे उससे वो धागा उलझ जाता है ना, आप उसको सुलझा नहीं पाते हो, तो आपकी उलझन बढ़ जाती है, आप परेशान हो जाते हो, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, यानी आप फंस जाते हो। तो ये हो गया उलझन। ठीक है, समझ में आया मतलब उलझन का, कि कोई काम हमसे हो ही नहीं पा रहा है और वो ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा खराब हो गया है, अब हम उसको कर ही नहीं पा रहे हैं सही, उलझन है। कठिन, कठिन नंबर 8 है कठिन, कठिन, कठिन। नंबर 9 है समझना, 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 4 अक्षर का शब्द है समझना। और 10 है कि आधा से और से, किससे, ठीक है, किससे कहानियां होती है ना, किससे। ओके, ये शब्द मैंने आपकी कविता से ही लिए हैं, जो थोड़े आपको लिखने में पढ़ने में कठिन लगते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, आप इनको, हाँ अभी लिख रहे हैं, और थोड़ा इनको घर पर भी रिपीट करेंगे, रफ कॉपी में पढ़ सकते हैं, बार बार दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैं आपको एक बार इसको और दोबारा से दोहरान करवा देती हूँ, ठीक है। नंबर 1 अक्षर, नंबर 2 चाहूं, नंबर 3 गड़ना, गड़ना, 4 चिट्ठी, 5 मात्राओं, नंबर 6 ऊपर नीचे, नंबर 7 उलझन, नंबर 8 कठिन, नंबर 9 समझना, और नंबर 10 किससे। ठीक है, सब बच्चों के सब बच्चों के आंसर मुझे यस मैम आई हैव डन ये आ रहे हैं, वेरी गुड। इसी तरह आप अगर मैम के साथ चलेंगे तो आप पे बर्डन नहीं आएगा, आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मैम हमें ज्यादा वर्क कराती है ना, और इतना वक्त तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा, हम बड़े कैसे होंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, हम एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे फिर, ठीक है। तो ये आई थिंक ये सबने 1 से 10 तक कठिन शब्द आपने कर लिए हैं, सबने कर लिए, वेरी गुड, ओके, ठीक है। अभी कुछ पेरेंट्स का ये है कि मैम ने मात्राएं पूरी नहीं कराई, है ना,
मात्राएं पेज नंबर 9 से लेकर पेज नंबर 27 तक पूरी 12 मात्राएं हैं। मात्राओं को करने का एक पैटर्न है कि पहले हम सभी पे पूरे व्यंजन पे मात्रा लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि मात्रा की पहचान जरूरी है। फिर हम शब्द लिखते हैं, फिर हम वाक्य बनाते हैं, ठीक। तो अगर हम एक सी चीजें ही करते रहेंगे तो हमारे लेसन्स छूट जाएंगे, है ना। बच्चों को थोड़ी बोरियत महसूस होगी कि मैम तो बस मात्रा जो हम पिछली कक्षा में पढ़ के आ रहे हैं हमें तो वही पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को लगेगा कि हम नई क्लास में आए ही नहीं है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, ठीक है, मात्राओं को रोका गया है और हम कविता कहानियों पर आए हैं ताकि हमारी क्लास थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो, बच्चों को मजा आए, ठीक है। तो आपको ये बर्डन नहीं लेना है कि मैम ने ये छोड़ दिया, ये नहीं कराया, मैम सब करवाएगी। इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, मैम सब करवाएंगे। इसलिए पाठ 5, 6 और 7 ये हम 3 पाठ पढ़ेंगे। उसके बाद में हम ई से इमली की मात्रा और ऊ से उल्लू की मात्रा करेंगे, ठीक है। ऊ से उल्लू तक की मात्राएं मैंने मेंशन की है जो PA1 में आएंगी, है ना, जो भी हमारे जब भी टेस्ट होंगे उसमें आएंगी। तो इतनी मात्राएं हो जाएंगी, उससे पहले पाठ लेना जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने चैप्टर 5 लिया है। मे बी जिया भाटिया और कोई बच्चे जिनको ये लगता हो कि मैम ने मात्रा नहीं कराई, तो मात्रा होगी, ठीक है, इसके लिए आप चिंता ना करें। अब आप आगे देखिए इसके प्रश्न उत्तर, ठीक है। हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, बच्चे इसका जवाब मुझे देंगे, मैं उनको म्यूट करूंगी, है ना। जो म्यूट है उनको अनम्यूट करूंगी और फिर उनसे उसका जवाब पूछूंगी, हम फिर लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आप अपनी कॉपी फिर से निकालिए। शब्दार्थ आपने कर लिए हैं, जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो कर सकते हैं घर पर, क्योंकि ये पहले भी गृह कार्य ही था और क्योंकि ये आपकी बुक में मेंशन है, आपकी किताब में मेंशन है, तो आप इजीली वहां से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पाठ 5, है ना। आपको अब ये, क्योंकि हम प्रश्नोत्तर शुरू कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मेट लिखना है। तो आप इसकी लाइन छोड़ दीजिए, बाद में भी सेट कर सकते हैं। अभी आप लिखिए प्रश्न नंबर 1, लड़की इतनी खुश क्यों है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ल ड़ की, लड़की, फिर एक लिटिल फिंगर का गैप छोड़ेंगे हर एक शब्द के बाद में, ठीक है। फिर लिखेंगे इतनी, इतनी खुश क्यों है। मैंने क्वेश्चन छोटे छोटे ही आंसर दिए हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। इसलिए मैंने आंसर लिखा है क्योंकि उसने पढ़ना लिखना सीख लिया है, ठीक है। अगर ये बड़े में होता तो लड़की इतनी खुश इसलिए है क्योंकि उसने पढ़ना लिखना सीख लिया है, ठीक है। लेकिन अभी ये छोटे हैं तो अभी हम इनको छोटे ही रूप में इनको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, लड़की इतनी खुश क्यों है, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक लाइन छोड़ेंगे फिर लिखेंगे उत्तर, क्यों, क्यों की, क्योंकि उसने, उसने पढ़ना, पढ़ना लिखना। अभी मैंने आपको पिछले उसमें कठिन शब्द में समझाया था कि जब दो शब्द आगे पीछे आ जाते हैं, हमेशा आते हैं, है ना, तो उनके बीच में हम छोटी सी लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो पढ़ना लिखना हमेशा साथ साथ आते हैं, है ना। मम्मी भी डांटती है तो बोलती है अरे जरा सा पढ़ लिख ले, है ना, टाइम वेस्ट मत लिख लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है, ऐसे। तो पढ़ना लिखना सीख लिया है। फिर है पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम हम अक्षर के वही लिटिल फिंगर का गैप छोड़कर फिर लगाएंगे। नहीं तो क्या होता है, अगर किसी अक्षर के पास में लिख दिया तो कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अच्छा ये आ की मात्रा है या पूर्ण विराम है, ठीक है। इसलिए हम इसको दूर लगाएंगे। अब मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। प्रश्न नंबर 1, लड़की इतनी खुश क्यों है, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, क्योंकि उसने पढ़ना लिखना सीख लिया है, क्योंकि उसने पढ़ना लिखना सीख लिया है, पूर्ण विराम। फिर है प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, अब आप क्या करेंगे, लाइन छोड़ेंगे उसको स्केल से, और रेड पेंसिल आती है, ग्रीन पेंसिल आती है, आपके पास जो कलर्स होते हैं आप उससे लाइन खींच सकते हैं ना।
तो आपको वो लाइन खींचनी है। फिर है प्रश्न नंबर 2, लड़की लड़की अब लड़की लड़की अब खुद ही क्या गड़ सकती है। लड़की अब खुद ही क्या गढ़ सकती है ना। फिर प्रश्न नंबर 3, लड़की अब क्या गढ़ सकती है। लड़की लड़की अब क्या गढ़ सकती है। उत्तर है अक्षर गढ़ सकती है। अक्षर गढ़ सकती है। ठीक है, अक्षर गढ़ सकती है। इसका पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से और कर पाएंगे। ठीक है, अभी है, मैं आपके पहले चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ एक बार। प्रश्न नंबर मैंने 2 करवाए हैं। ओके गुमान, वेरी गुड, गुमान ने पोएम लर्न कर ली है। ओके, वेरी नाइस। हाँ, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या सब बच्चों ने प्रश्न नंबर 1 और 2 का उत्तर लिख लिया है। ठीक है, बच्चे छोटे हैं, मे बी वो क्वेश्चन आंसर जल्दी नहीं लिख सकते हैं, तो पेरेंट्स डेफिनेटली, हर बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स बैठे हैं, बुक आपके सामने है, आप वो क्वेश्चन की लाइन छुड़वा सकते हैं। प्रश्न आप बच्चा बाद में लिख सकता है और उत्तर आप अभी उसको सामने बैठकर आप लिखवा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आप हैं बच्चों के गाइडेंस के लिए वहां, है ना। तो आप प्रश्न की लाइन छुड़वा दीजिए, प्रश्न आप बच्चों से बाद में लिखवा लें और उत्तर आप अभी साथ के साथ लिखवा लें, है ना। ठीक है, ओके, नमन ने कर लिया है, वेरी गुड। काव्यांश अग्रवाल ने कर लिया है, गुड, है ना। ओके, ठीक है, अभी है प्रश्न नंबर 3, लड़की क्या क्या पढ़ सकती है ना। लड़की क्या क्या पढ़ सकती है। लड़की कहानी, किस्से, कविता जो चाहे पढ़ सकती है। ठीक है, फिर से मैं दोहराती हूँ, आराम से, धीरे धीरे आराम से लिखो। प्रश्न नंबर 3 है, लड़की क्या क्या पढ़ सकती है। लड़की लड़की क्या क्या, आधा क और या, आधा क फिर या, क्या क्या पढ़ सकती सकती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका उत्तर है लड़की लड़की कहानी कहानी, फिर कोमा लगाएंगे, किससे, छोटी की, आधा से, बड़े और से पे की मात्रा, है ना। छोटी की, आधा से और से पे बड़े की मात्रा, किससे, कविता कविता, है ना, जो चाहे पढ़ सकती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 और 5, ये आपका गृह कार्य है ना। यहाँ आप गृह कार्य लिख लीजिए। आपकी किताब है, आपकी किताब में पाठ 5 जो कि पेज नंबर है, मैं आपको बताती हूँ, पेज नंबर 30 पर है ये प्रश्न उत्तर, है ना। हम्म, तो आप ये वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सब बच्चे ये काम करेंगे। ये क्वेश्चन आपका HW है। ठीक है, लड़की अब क्या भूल गई है। लड़की अब लड़ना भूल गई है। ठीक है, और किस खेल को लड़की ने निराला कहा है। ठीक है, ये पेज नंबर 30 पर प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें ये है क और ख और ग। ठीक है, ख और ग है, ये आपका SW है भी। अब हमारा टाइम ओवर होने वाला है, 8 मिनट है ना। तो अभी मैं पेरेंट्स से, जो बच्चे हैं, में भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उनसे बात करती हूँ। निशिकांत, निशिकांत को मैम से कुछ कहना है। निशिकांत कहाँ है, जस्ट वेट। निशिकांत, निशिकांत शर्मा, यस यस, निशिकांत बोलिए।
लो, जवाब दो। ऋषिकांत, कुछ कहना है बेटा आपको? मैम इसे होमवर्क नहीं करना है। होमवर्क नहीं करना है? क्यों नहीं करना होमवर्क? अभी भी इसका देखो कितना चल रहा है। तो नहीं करता आप है। ऐसा कीजिए, स्कूल ले आइए, स्कूल ओपन है, मैम स्कूल में है। जो बच्चे, ये सभी पेरेंट्स से ठीक है। कहती हूँ मैं, जो बच्चे पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको आप स्कूल ले आइए, ठीक है? हाँ हमारे पास जी, यहाँ एक बच्चे को एक कमरा दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से दूर दूर बैठा के उनको पढ़ा देंगे, सुन ठीक लिया। है? समझ में आया? सब बच्चों को अपना पेरेंट्स का कहना मानना है और आपको पढ़ाई भी करनी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप टॉफी चॉकलेट नहीं खाते हो? चॉकलेट नहीं खाते हो? क्या आप सिर्फ सिर्फ रोटी सब्जी खाते हो? हाँ, क्या मम्मा खीर बनाती है तो खीर नहीं खाते हो? आइसक्रीम नहीं खाते हो? वैसे ही पढ़ाई है। पढ़ाई अगर थोड़ी सी आपको अभी करने के लिए दी है तो थोड़ी सी बाद में भी तो कर सकते हो, है ना? तो सबको करना है। मैम किसी से ये नहीं सुनेगी कि ये बच्चा नहीं करता है। अगर आप करोगे नहीं तो फिर बड़े कैसे बनोगे? आप पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छे बच्चे कैसे बनोगे? हाँ, हम पढ़ते क्यों हैं? अच्छे बनने के लिए तो पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमारे 5 मिनट बाकी है। अब मैम और कोई क्वेश्चन नहीं कराएगी क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा। आज मैम ने आपको कठिन शब्द करवाए हैं, ठीक है? कठिन शब्द करवाए हैं। ओके, अनन्या सिंह कुछ कहना चाह रही हैं। कठिन शब्द करवाए हैं और 3 प्रश्न करवाए हैं, ठीक है? और प्रश्न नंबर ख और प्रश्न नंबर ग आपको घर से करना है, ठीक है? ओके मैम बोलिए। मैम इसका 4th चैप्टर नहीं हुआ तो फिर 5 चैप्टर कैसे करवाएंगे इसका? अरे मैम मैं यही तो आप सबको समझा रही हूँ। देखिए, ये पाठ 3 है, उसमें पूरे 12 अक्षरों की मात्राएं हैं, है ना? तो ये बच्चे सारा हाँ। प्रेप में सीख के आए हैं। ये मात्राएं होती है दोहरान, है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? हाँ। ये मात्राएं दोहरान है, ये बच्चों को आती हैं, इसलिए बच्चों को आधी मात्राएं अभी कराई जाएंगी, आधी दिवाली के बाद तक, अक्टूबर नवंबर तक, दिसंबर तक करवाई जाएंगी। इस बीच में हमें पाठ भी लेकर तो चलने आपने हैं, कविताएं भी करनी है। 4th चैप्टर करवाया नहीं? हाँ, 3rd चैप्टर करवा दिया मैम। 3rd चैप्टर में अमात्रिक, ए की मात्रा, आ की नहीं, मात्रा और फर्स्ट भी करवा दिया 4th मैम। चैप्टर 4th चैप्टर नहीं करवाया, मुझे पता है। 4th चैप्टर बारखड़ी है, 4th चैप्टर बारखड़ी है। बारखड़ी मैं आपको एक चार्ट बनाने के लिए दूंगी, ठीक है? वो सैटरडे को दूंगी ताकि संडे को पेरेंट्स बना सकें, ठीक है? तो चाहे मैम चाहे तो, आवाज भी थोड़ी कम आ रही है। और फिर भी अगर किसी पेरेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो स्कूल में आके बात कर सकता है ना? ठीक है? तो जो चैप्टर नहीं करवाए हैं, मे भी हो सकता है कि हमारा जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से बच्चे प्रॉपर स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, हो सकता है अगर हमारा लेंथी कोर्स है तो हम काट भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चों को, मतलब कि ये नहीं है कि उनकी कैपेसिटी से ज्यादा उनमें हम भर भर के उनको पढ़ाएंगे। बच्चे की जितनी कैपेसिटी है उनको उतना ही दिया जाएगा, ठीक है? तो अगर हमें कोर्स लेंथी लगेगा तो हम उसको कट भी कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है? तो मैम जो करवा रही हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल मैम के परमिशन से ही करवा रही है। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है? जो भी जरूरी होगा वो सब करवाया जाएगा, ठीक है ना? हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, ये नहीं है कि डायरेक्ट छत पे पहुंच जाए, हमें सीढ़ियां चढ़नी है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको फिर से बता दिया है, ठीक है ना? तो मात्रा ही एग्जाम में ऊ से ऊन तक आएंगी तो ऊ से ऊन तक की मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है? तो चैप्टर पाठ 1 चिड़ा चिड़ी की कहानी हो चुका है, वर्णमाला हो चुका है ना? और पाठ 3 की भी 3 मात्राएं हो चुकी हैं, 3 मात्राएं अभी होंगी पाठ 5 और पाठ 6 के बाद, ठीक है? तो आप वो छोड़ दीजिए, वो प्लेस वहां से स्टॉप कर दीजिए, छोटी ई की मात्रा के बाद से आप पाठ 5 करवाइए, है ना? और आज मैंने कठिन शब्द करवाए हैं, गृह कार्य शब्दार्थ में पहले दे चुकी हूँ, और आज मैंने 3 प्रश्न करवाए हैं। आपको 2 प्रश्न, जब आप पेज नंबर 30 खोल के देखें, उसमें प्रश्न नंबर 4 है, उसमें ख से खरगोश और ग से गाय, क ख और ग आपको घर पे करना है, ठीक है?
वो आपको घर पे करना है, वो आपका HW है, ठीक है। अब और कोई पेरेंट जिनको कि कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज आप बात कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप स्कूल आ सकते हैं, है ना। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं उनका तो एक ही ऑप्शन है, स्कूल ले आइए उनको। ओके, विवान विजय, ओके विवान से बात कर लेते हैं। यस बेटा, विवान बोलिए। विवान, विवान मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, लेकिन आप हो नहीं पा रहे हैं। आप अपनी तरफ से सेल्फ करके देखो एक बार। विवान, विवान मैम की आवाज आ रही है? विवान, आप अपना नंबर इसमें सेंड कर दीजिए, ठीक है। आफ्टर दिस क्लास मैं आपसे बात कर लूंगी, आप अपना नंबर इसमें डाल दीजिए, ठीक है। ओके, विवान विजय मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप हो नहीं पा रहे हो। आप अपना नंबर मैम को सेंड कर दो, ठीक है। और नहीं तो मैम आप स्कूल आ सकते हैं, है ना। विवान के जो मदर हैं या फादर हैं, कौन है उसके साथ। ठीक है, चलिए अभी हमारा क्लास का टाइम खत्म हो चुका है ना। आज जो मैम ने आपको सिखाया है उसे आप आज ही सीखेंगे, आज ही याद करेंगे, ठीक है। कठिन शब्द आप घर पे दोहराएंगे, ठीक है। कठिन शब्द आप रफ कॉपी में लिख सकते हैं, मम्मा बोलेगी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रश्न उत्तर आपको याद करने हैं, बहुत इजी है। बोलते बोलते मम्मा किचन में होगी ना, तो किचन में मम्मा किचन से बोलेगी अच्छा लड़की खुश क्यों थी, तो आप जहां भी हो वहां से जवाब दे सकते हो, क्योंकि उसने पढ़ना लिखना सीख लिया था इसलिए खुश थी, ठीक है। तो हिंदी सब्जेक्ट तो हम चलते फिरते ही याद कर सकते हैं, ठीक है। उसमें लिखने में दिक्कत आती है ना। लिखने में हिंदी बहुत कठिन है, नानी याद आ जाती है ना। लेकिन हम उसको याद हम चलते फिरते दौड़ते खेलते कूदते कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ओरल ओरल भी अच्छे से यानी मौखिक भी अच्छे से क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, ठीक है। और फिर भी मात्राओं को लेकर, चैप्टर को लेकर मैंने आपको पूरी तरह क्लियर कर दिया है, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप स्कूल में आके बात कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।